हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। सीडीपी मास्टर सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। सीडीपी मास्टर सीरीज़ में हम सीडीपी का हर एक टॉपिक का डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसीलिए ये हर एक टीचिंग एग्ज़ाम के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। चाहे किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी वन डे टीचिंग एग्ज़ाम हो, जहाँ पर भी सीडीपी पूछी जाती है, हर एक टीचिंग एग्ज़ाम के लिए ये इक्वली इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इस सीरीज़ में हम पर्सनैलिटी व्यक्तित्व डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम टाइप थ्योरीज पढ़ रहे थे। टाइप थ्योरीज में हमने हिपोक्रेट की थ्योरी पढ़ ली थी, फिर उसके बाद हमने शेल्डन की थ्योरी देखी थी और फिर उसके बाद हमने क्रिशमर की थ्योरी। 3 थ्योरीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज फिर से हम टाइप थ्योरीज में नेक्स्ट थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं, टाइप थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी। टाइप थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी में 3 थ्योरीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज की हमारी जो थ्योरी है वो है जुंग्स टोपोलॉजी। जुंग्स टोपोलॉजी, या फिर इसे हम कहें जुंग्स टाइप थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। जो जुंग हैं, उन्होंने जो मनुष्य की पर्सनैलिटी है, मनुष्य का व्यक्तित्व है, उसको उसकी साइकोलॉजी, उसके मनोविज्ञान के बेस पर डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि हमारे आसपास के लोग हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद करते हैं, बहुत अच्छी बातचीत कर लेते हैं, उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, वो सोशेबल होते हैं, सामाजिक होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं होता है, वो एक लिमिट में ही दोस्त रखते हैं, उनके दोस्त 1-2 ही होते हैं, वो अपने अंदर ही खोए रहते हैं। इस तरह के लोग हमारे आसपास प्रेजेंट होते हैं। तो इन्होंने जो अपनी थ्योरी है उसमें जो पर्सनैलिटी के टाइप दिए, वो कितने टाइप्स दिए? 2 टाइप्स दिए। पहला टाइप इन्होंने कहा इंट्रोवर्ट, जिसको हम कहते हैं अंतर्मुखी। अंतर्मुखी। और दूसरा टाइप इन्होंने बताया एक्सट्रोवर्ट, जिसको हम कहते हैं बहिर्मुखी। बहिर्मुखी। 2 टाइप की पर्सनैलिटी बताई, एक तो अंतर्मुखी और एक बहिर्मुखी। अंतर्मुखी के नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, अंतः मतलब अंदर, खुद के अंदर ही जो खोए रहते हैं, और जो बाहर अपना व्यक्तित्व शो करते हैं वो कौन से होते हैं? बहिर्मुखी पर्सनैलिटी के लोग होते हैं। जो इन्होंने अपना टाइप दिया अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, ये किस बेस पर दिए? इन्होंने देखा कि कुछ लोगों को जो एनर्जी मिलती है, जो उनमें पावर आती है, तो वो कहाँ से आती है? कुछ लोगों में जो एनर्जी है वो इंटरनली आती है। जिन लोगों में एनर्जी इंटरनली आएगी, आंतरिक रूप से आएगी, उनको बोला गया अंतर्मुखी। और जिन लोगों में एनर्जी कहाँ से आती है? बाहर से आती है, उनको बोला गया बहिर्मुखी। अब ये एनर्जी बाहर से आने और अंदर से आने का मतलब क्या है? ये आप एक तरह से मोटिवेशन से लेकर चलिए। जैसे हमने अभिप्रेरणा मोटिवेशन में पढ़ा था कि अभिप्रेरणा है वो 2 तरह की होती है। मोटिवेशन 2 तरह की होती है, एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है और दूसरी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन आंतरिक होती है, वो अंदर से मोटिवेशन आती है, अंदर से अभिप्रेरणा आती है, जो काम करके खुद को खुशी मिलती है, वो जो मोटिवेशन होती है वो हमारी इंट्रिंसिक होती है, आंतरिक होती है। लेकिन बाहरी कौन सी होगी? जब हम बाहर से कोई रिवॉर्ड पाने के लिए, कोई पुरस्कार पाने के लिए जब कोई काम करते हैं, तो वो जो मोटिवेशन होती है वो कौन सी होती है? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। तो आप ये लिंक करके याद रख सकते हैं, जो अंतर्मुखी लोग होंगे, जो इंट्रोवर्ट लोग होंगे, इनमें जो मोटिवेशन है वो कहाँ से आएगी? इंटरनली आएगी, इंट्रिंसिक होगी, मतलब आंतरिक अभिप्रेरणा होती है इनमें, आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा। और इनमें जो अभिप्रेरणा होती है वो कौन सी होती है? बाहरी अभिप्रेरणा होती है। ये आप छोटी सी बात याद रखिएगा। अब देखिए, कोई भी लोग है ना, वो ना तो 100% इंट्रोवर्ट हो सकते हैं और ना ही एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बीच में कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है कि ये लोग इंट्रोवर्ट होंगे, ये लोग एक्सट्रोवर्ट होंगे। किन्हीं कंडीशंस में हम एक्सट्रोवर्ट होते हैं, किसी कंडीशंस में हम इंट्रोवर्ट होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। किस तरह की सिचुएशन है उसी तरह से मनुष्य व्यवहार करता है, उसी तरह की पर्सनैलिटी वो शो करता है। जैसे हम अपने दोस्तों के बीच में होते
होते हैं, तो जो इंट्रोवर्ट है ना वो भी अच्छे से अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर लेता है। जिन लोगों के साथ वो कंफर्टेबल फील करता है उन लोगों के साथ वो बहुत अच्छी बातचीत कर लेता है, हंसी मजाक कर लेता है। लेकिन वो जो बाहरी लोग होते हैं, जिन लोगों से उसकी जान पहचान नहीं है, वो उन लोगों से बात में झिझकता है, वो उनसे कंफर्टेबली बात नहीं कर पाता है। तो ये क्या हो गया कि एक ही आदमी दो अलग अलग सिचुएशन में एक बार वो इंट्रोवर्ट हो सकता है और दूसरी बार वो एक्सट्रोवर्ट हो सकता है। इसी तरह से जो बहिर्मुखी होते हैं, जो एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं बाहर लोगों के साथ में, लेकिन अगर उनके सामने कुछ ऐसे लोग हो जाएं जिनके सामने वो इन्फीरियर फील करते हैं, उनके सामने वो अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पर वो क्या बन गए, वो वहाँ पर अंतर्मुखी बन गए, इंट्रोवर्ट बन गए। तो ये जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट हैं, ये हर किसी की पर्सनैलिटी में पाया जाता है। लगभग 99% लोग हैं वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। 99% लोग अंतर्मुखी भी होते हैं और बहिर्मुखी भी होते हैं। जो ये थर्ड कैटेगरी बनी, इसको क्या बोला गया, एम्बिवर्ट बोला गया। क्या बोला गया इसको, एम्बिवर्ट। एम्बिवर्ट। तो जो दुनिया की 99% लोग हैं वो कैसे हैं, एम्बिवर्ट हैं, वो एक्सट्रोवर्ट भी हैं और वो इंट्रोवर्ट भी हैं। केवल 1% लोग ऐसे हैं वो या तो अंतर्मुखी हैं या फिर वो बहिर्मुखी हैं। अब जो जुंग हैं उन्होंने अपनी थ्योरी के 2 टाइप्स, इनिशियली तो उन्होंने 2 टाइप्स ही दिए थे, बाद में ये मॉडिफिकेशन करके उन्होंने तीसरा टाइप दिया था। मोस्टली जो 99% लोग हैं वो कौन से होते हैं, एम्बिवर्ट होते हैं। तो इनके बीच में कोई क्लियर कट लाइन नहीं होती है कि ये लोग अंतर्मुखी हैं और ये लोग बहिर्मुखी हैं। कोई भी ना तो 100% अंतर्मुखी होता है और ना ही कोई भी 100% बहिर्मुखी होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन ही होता है। तो हम इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि जो एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं उनमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं और जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं उनमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। सबसे पहले हम एक्सट्रोवर्ट देखते हैं। एक्सट्रोवर्ट को हमने क्या कहा है, बहिर्मुखी कहा है। बहिर्मुखी, ये बहिर्मुखी वो लोग होते हैं जो सामाजिक होते हैं, जो सोशिएबल होते हैं। कैसे होते हैं, सामाजिक होते हैं। देखिए इंट्रोवर्ट का और एक्सट्रोवर्ट का सबसे बेस्ट एग्जांपल मुझे लगता है कि जो इंट्रोवर्ट थे, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, वो इंट्रोवर्ट थे, वो अपने आप में ही खोए रहते थे। और जो हमारे मोदी जी हैं वो एक्सट्रोवर्ट हैं, वो लोगों के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। तो ये 2 अलग अलग तरह की पर्सनैलिटी, इसमें कहीं भी नॉलेज का कोई रोल नहीं होता कि जिसको ज़्यादा नॉलेज होती है वो बहिर्मुखी हो गया, जिसको कम नॉलेज होगी वो अंतर्मुखी हो जाएगा। ये स्वभाव होता है कि मनुष्य का मूल स्वभाव क्या है। देखिए जो पर्सनैलिटी है ना वो चेंज होती रहती है, हर मनुष्य की पर्सनैलिटी चेंज होती रहती है, लेकिन जो उसका मूल स्वभाव है वो चेंज नहीं होता है। अब ये मूल स्वभाव क्या है, इनिशियली जैसे हम हैं, जैसे हम बने हैं, जेनेटिकली जो चीज़ें हमारे अंदर ट्रांसफ़र हुई और जो हमारे चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस हैं वो मिलकर हमारी पर्सनैलिटी बनाते हैं, हमारा व्यक्तित्व बनाते हैं। ये हम ऑलरेडी इरिक रिक्सन की थ्योरी में पढ़ चुके हैं, फिर सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि जो चाइल्डहुड के जो एक्सपीरियंस रहे, बाल्यावस्था के जो भी अनुभव मनुष्य में रहे, वो उसकी पर्सनैलिटी को प्रभावित करते हैं, वही उसके जो व्यक्तित्व है उसका निर्माण करते हैं। तो जो एक्सपीरियंस मनुष्य के हुए उससे उसका एक मूल स्वभाव बनता है जो उसका वास्तविक स्वभाव होता है। लेकिन जब वो किसी स्पेसिफिक कंडीशंस में होता है तो उसकी जो पर्सनैलिटी है वो चेंज हो जाती है। मान लीजिए हमने कोई एक सीरीज देखना शुरू कर दी, जिस भी तरह की हम सीरीज देखना शुरू करेंगे, चाहे हम कोई धार्मिक सीरीज देख रहे हो या कोई रोमांटिक सीरीज देख रहे हो, हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। हम भी जो किरदार हम देख रहे हैं हम कुछ हद तक उनकी तरह ही बिहेव करने लगते हैं। तो ये क्या आया, हमारी पर्सनैलिटी में चेंज आया। तो जो हमारी पर्सनैलिटी है, जो हमारा व्यक्तित्व है, ये कैसा होता है, डायनामिक होता है, परिवर्तनशील होता है, परिवर्तन होता रहता है। टाइम के साथ साथ हर मनुष्य की पर्सनैलिटी में परिवर्तन होता रहता है और ये होता रहना भी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पर्सनैलिटी में बिल्कुल चेंज नहीं करते, जैसे हैं वो वैसे ही रहते हैं।
जो लोग जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे तो वो प्रोग्रेसिव नहीं कहलाएंगे, प्रगतिशील नहीं कहलाएंगे। अपने आप में चेंजेस लाते रहने चाहिए, हर मनुष्य को अपने आप में मॉडिफिकेशन लाते रहने चाहिए, और ये नेचुरली होता भी रहता है। जिस तरह के इन्वायरमेंट में हम रहते हैं उसी तरह की हमारी पर्सनैलिटी शेप लेना शुरू कर देती है। आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव लोगों के साथ रह रहे हैं तो आपके स्वभाव में भी अग्रेशन आ जाता है, लेकिन आप अगर शांत स्वभाव के लोगों के साथ रह रहे हैं, आप धार्मिक लोगों के साथ रह रहे हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी में भी वो चेंजेस दिखाई देते हैं। तो मतलब जो हमारा व्यक्तित्व है, जो हमारी पर्सनैलिटी है, उसमें चेंजेस होते रहते हैं। वो क्या होती है? डायनामिक होती है। तो ये जो बहिर्मुखी लोग होते हैं ये कैसे होते हैं? सामाजिक होते हैं। ये समाज के लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद करते हैं। ये जहाँ भी जाते हैं अपने 2-4 दोस्त बना लेते हैं, मतलब ये बातचीत बहुत ज़्यादा करते हैं। ये अपने इमोशंस को शो करना जानते हैं। अगर ये खुश हैं तो ये बहुत ज़्यादा खुशी दिखाते हैं, अगर ये दुखी हैं तो ये बहुत ज़्यादा दुखी दिखाते हैं। ये अपने आप को सोशेबल मानते हैं, सामाजिक मानते हैं। समाज के लोगों के साथ इनके संबंध अच्छे होते हैं। ये लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, मतलब ये लोग कैसे होते हैं? आशावादी होते हैं, आशावादी होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, फन करते हैं, दोस्तों के साथ घूमने चले गए, मूवी चले गए। इनको लोगों के साथ घूमना फिरना पसंद है। अपनी लाइफ में इनको कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है, इनको अपनी लाइफ में कुछ किक चाहिए होती है कि इनको अपनी लाइफ में अलग अलग एक्सपीरियंस लेने होते हैं। चाहे वो कहीं घूम के आ गए या फिर 2 लोगों के साथ बैठ के बातचीत कर ली, मतलब इनको फन करना पसंद होता है। ये ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, आशावादी होते हैं। ये जब भी कोई काम करने की कोशिश करते हैं तो उसमें इनकी जो आशा है वो छुपी होती है कि हाँ ये काम हम कर लेंगे। ये लोग इस टाइप के होते हैं। फिर उसके बाद हम देखें कि इनकी जो लाइफ को लेके अप्रोच होती है वो रियलिस्टिक होती है। ये यथार्थवादी होते हैं। किस तरह के होते हैं? यथार्थवादी होते हैं। यथार्थवादी, यथार्थवादी का मतलब क्या हो गया? रियलिस्टिक हो गया। रियल जिंदगी में जीते हैं, ये कल्पनाओं में नहीं जीते हैं। जो सामने है वही जीवन ये जीते हैं। ना तो ये डे ड्रीमिंग करते हैं और ना ही ज़्यादा थिंकिंग में फंसे रहते हैं। जो इनके सामने है, जो इनके सामने सिचुएशन आएगी, ये उस सिचुएशन को सोल्व करेंगे। जो एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं ये मोस्टली अपने बाहर का जो वातावरण है उस पर डिपेंडेंट होते हैं, मतलब अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर डिपेंडेंट होते हैं। मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का क्या मतलब हो गया? बाहरी वातावरण से प्रभावित होते हैं। वातावरण, जिस तरह का इन्वायरमेंट आप इन्हें देंगे, अगर इनको आप चोरों की बस्ती में रखोगे तो ये चोर बन जाएंगे, अगर इनको धर्मात्माओं की बस्ती में रखोगे तो ये धर्मात्मा बन जाएंगे। जिस तरह का इनको इन्वायरमेंट दिया जाएगा, जिस तरह का इनको एक्सटर्नल एनवायरमेंट दिया जाएगा, बाहरी वातावरण दिया जाएगा, इनकी पर्सनैलिटी वैसी ही हो जाती है। इनकी पर्सनैलिटी को सबसे ज़्यादा प्रभाव कौन डालता है? बाहरी वातावरण इनकी पर्सनैलिटी को प्रभावित करता है। इन लोगों में जो लीडरशिप क्वालिटी है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही मोदी जी की बात की थी, जो लीडर है वो कौन होता है? लीडर होता है जो अपनी टीम को अपने साथ लेकर चले, टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए, उसके पीछे उसकी टीम में जितने भी लोग हैं सबका वो मार्गदर्शन करे, सबका उत्साहवर्धन करे। ये सब काम किसका होता है? लीडरशिप का होता है, लीडर का होता है। और लीडर कब करेगा? जब लीडर बहिर्मुखी होगा। जैसे हमने मनमोहन सिंह की बात की और मोदी जी की बात की, दोनों ही अपनी अपनी जगह लीडर थे, लेकिन मनमोहन जी को उतना सफल लीडर नहीं माना गया क्योंकि उनका जो स्वभाव था वो इंट्रोवर्ट था। लेकिन जो मोदी जी हैं इनको एक सफल नेता माना गया, सफल लीडर माना गया है, क्योंकि इनकी जो पर्सनैलिटी है वो बहिर्मुखी है, एक्सट्रोवर्ट है। तो जो एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं, जो बहिर्मुखी लोग होते हैं, उनमें कौन सी क्वालिटी पाई जाती है? लीडरशिप की क्वालिटी पाई जाती है। लीडरशिप की क्वालिटी पाई जाती है, नेतृत्व का गुण पाया जाता है। देखिए ऐसा नहीं है कि जो बहिर्मुखी लोग हैं उन लोगों को ही हर चीज़ का फायदा होता है, जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं वो पिछड़ के रह जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो बहिर्मुखी लोग होते हैं ये कई बार ऐसा भी होता है कि जो इनको नहीं कहना होता ये फ्लो में वो भी कह देते हैं, और इनकी जो बात इन्हें नहीं कहनी थी वो भी ये डिस्क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पर इनको दिक्कत होती है। बहिर्मुखी लोग कई जगह बहुत अच्छे होते हैं, जैसे नेतृत्व की हम बात करें, लीडरशिप की बात करें, तो उसमें बहिर्मुखी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम किसी जॉब के लिए जाते हैं
हैं, जहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए होती हैं, वहाँ पर बहिर्मुखी होना जरूरी है, लेकिन हर जगह बहिर्मुखी होना जरूरी नहीं है। अभी हम इंट्रोवर्ट की क्वालिटीज़ देखते हैं। जो अंतर्मुखी लोग होते हैं उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। अंतर्मुखी लोग होते हैं, इनमें जो एनर्जी का लोकस होता है वो इनसाइड होता है। देखिए, जब हम बहिर्मुखी देखा तो हमने देखा कि उनमें जो एनर्जी का लोकस है वो कौन सा होता है, बाहरी होता है। लेकिन जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं, जो अंतर्मुखी लोग होते हैं, इनमें जो एनर्जी का लोकस है वो कहाँ पाया जाता है, इनसाइड पाया जाता है, इनसाइड पाया जाता है, अंदर पाया जाता है। ये अपने आप को रिचार्ज करने के लिए खुद के साथ टाइम बिताना पसंद करते हैं। जो एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं वो खुद को रिचार्ज करने के लिए बाहरी लोगों के साथ टाइम बिताते हैं, लेकिन ये लोग अपने आप को रिचार्ज करने के लिए खुद के साथ टाइम बिताना पसंद करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये चिंतनशील होते हैं, ये थॉटफुल होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये चिंतनशील होते हैं, चिंतनशील होते हैं। ये बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं, चिंतनशील होते हैं। ये अपनी एक बात बोलने से पहले 10 बार सोचते हैं इनको बोलना है या नहीं बोलना। ये इनमें जो एनर्जी का लोकस है वो कहाँ होता है, इनसाइड होता है। इंट्रोवर्ट लोग होते हैं, ये दूसरों के साथ ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं, मतलब ये ज़्यादा सामाजिक नहीं होते हैं, ये सोशल नहीं होते हैं, ये अपने अंदर ही खोए रहते हैं, ये अपने आप में ही चिंतन करते रहते हैं। ये कंजर्वेटिव टाइप होते हैं। ये लोग सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। सेल्फ सेंटर्ड का मतलब क्या हुआ, ये आत्म केंद्रित होते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं, आत्म केंद्रित। इनको अगर किसी सवाल का जवाब चाहिए तो ये क्वेश्चन खुद से ही करते हैं। जैसे एक्सट्रोवर्ट लोगों को किसी बात का जवाब चाहिए तो वो 4 लोगों के साथ बैठ के डिस्कस करते हैं, लेकिन ये अपने आप में ही चिंतन करते हैं। ये अहम केंद्रित होते हैं, ये कंजर्वेटिव टाइप होते हैं। ये अपने आप को रिचार्ज करने के लिए मी टाइम बिताते हैं, मतलब खुद के साथ टाइम बिताते हैं, एकांत में रहना पसंद करते हैं, ये एकांत प्रिय होते हैं। इन लोगों में रिफ्लेक्शन करने की क्वालिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। मतलब जब भी ये कोई काम करते हैं तो उस पर रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, कि उसके बारे में चिंतन करते हैं क्या सही है क्या गलत है। ये उस किसी एक डिसीजन पर पहुंचने से पहले उसके बारे में बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, उस पर ये चिंतन करते हैं। चिंतन करने के बाद ही ये उस सिचुएशन पर, चिंतन करने के बाद ही ये किसी रिजल्ट पर पहुंचते हैं। ये लोग कैसे सीखते हैं, ये लोग ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, ये लोग अवलोकन से सीखते हैं। कैसे सीखते हैं, अवलोकन से सीखते हैं। जैसे हमने एक्सट्रोवर्ट लोग देखे थे, एक्सट्रोवर्ट लोग हैं वो बाहरी लोगों के साथ इंटरेक्ट करके सीखते हैं, अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करके सीखते हैं। लेकिन ये लोग कैसे सीखेंगे, ऑब्जर्वेशन से सीखेंगे। जो कुछ भी हो रहा है ये चुपचाप एक कोने में बैठकर देखते रहते हैं और उसे ऑब्जर्व करते रहते हैं, उस पर ऑब्जर्व करते हैं, उस पर रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, उस पर थिंकिंग करते हैं और फिर उसके बारे में ये कोई कंक्लूजन निकालते हैं। एक बात आपको याद रखनी है, देखिए जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं ये जरूरी नहीं है कि वो शाय हों, वो शर्मीले हों। मतलब इंट्रोवर्ट होने का मतलब ये नहीं है कि वो शर्मीले हैं। शर्मिला होना इंट्रोवर्ट नहीं होता है, ये आप याद रखिएगा। देखिए इंट्रोवर्ट का मतलब ये है कि उन्हें किसी से बात करने में इंटरेस्ट ही नहीं है, उन्हें पसंद ही नहीं है कि वो किसी से बात करें। और शर्मीले लोग वो होते हैं जिनको बात करना तो पसंद है लेकिन वो बात करने में झिझक रहे हैं, उनको बात करने में शर्म आ रही है, वो लोग शर्मीले होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंट्रोवर्ट लोग हैं ये जरूरी नहीं है कि वो शाय हों, जरूरी नहीं है कि वो शर्मीले हों। इंट्रोवर्ट लोगों को स्वभाव ही ऐसा होता है कि उनको किसी से बात करने में इंटरेस्ट ही नहीं होता है, लेकिन शर्मीले लोगों को बात करने में तो इंटरेस्ट होता है लेकिन वो बात कर नहीं पाते हैं, वो उसमें झिझकते हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि अंतर्मुखी लोग हैं वो जरूरी नहीं है कि वो शर्मीले भी हों। ये कैरेक्टरिस्टिक थी इंट्रोवर्ट लोगों की। फिर उसके बाद हम देखते हैं एम्बिवर्ट लोग। जो एम्बिवर्ट लोग हैं ये मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, एम्बिवर्ट लोग वो होंगे जिनमें दोनों की क्वालिटी पाई जाएंगी। मतलब जो इंट्रोवर्ट भी होंगे और प्लस जो एक्सट्रोवर्ट भी होंगे। जिन लोगों में दोनों तरह की क्वालिटी पाई जाएंगी वो एम्बिवर्ट लोग होते हैं। और लगभग 99% लोग हैं वो कैसे होते हैं, एम्बिवर्ट होते हैं। मतलब हर एक इंसान है वो ना तो 100% इंट्रोवर्ट है ना ही वो 100% एक्सट्रोवर्ट है। हर किसी इंसान में इंट्रोवर्ट की क्वालिटीज़ भी पाई जाती हैं और एक्सट्रोवर्ट की भी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। इसलिए ये जो थर्ड कैटेगरी है इन दोनों के जो कॉम्बिनेशन से बना
वो कौन सा बना, एम्बिवर्ट बना। ये 3 टाइप्स जुंग ने आपको दी थी। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है जो जुंग है उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी की स्टार्टिंग में 2 टाइप बताए थे, फिर उसके बाद तीसरा और एड ऑन किया था। सबसे पहले उन्होंने इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट 2 टाइप की कैटेगरी बताई। इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी लोग होते हैं, एक्सट्रोवर्ट बहिर्मुखी लोग होते हैं। इंट्रोवर्ट लोग हैं उनका जो एनर्जी का लोकस होता है वो इनसाइड होता है, वो खुद ही थिंकिंग करके, सोच विचार करके, ऑब्जर्वेशन करके, रिफ्लेक्ट बैक करके उन चीज़ों के बारे में सोचकर अपने किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। अपने आप को रिचार्ज करने के लिए उन्हें मी टाइम की ज़रूरत होती है। लेकिन जो एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं, जो बहिर्मुखी लोग होते हैं, उनको रिचार्ज होने पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर वो डिपेंडेंट होते हैं। उनको बाहरी वातावरण ज़्यादा प्रभावित करता है, वो बाहरी लोगों से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, वो सोशिएबल होते हैं, उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। और एम्बिवर्ट लोग वो होंगे जिनमें इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की दोनों की क्वालिटीज़ पाई जाएंगी। होपफुली आपको इस थ्योरी में अब कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। कल हम कोई नई थ्योरी डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।